नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक का नाम है पोइम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर जो पोइम है उसके राइटर हैं बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1573 में हुआ और उनकी डेथ 1637 में हुई। ये हम सब लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बड़े मनोरंजन के साथ ही बना रहा हूँ, ना कि उनको मतलब एक किताबी लैंग्वेज के आधार पे नहीं, मैं अपने शब्दों में से बना रहा हूँ। तो देखिए, समझिए आप लोग, इस पोइम को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ नया काम किया है। ये राइटर हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये राइटर जिनका नाम है बेन जॉनसन, ये एक इमेजिनेटर है। मतलब ये इमेजिन करते रहते हैं, लाइफ में इमेजिन करते रहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ये बैठे बैठे थे, इन्होंने इमेजिन किया नोबल नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में इमेजिन किया। और क्या इमेजिन किया कि ही टेल्स अस अबाउट लाइफ, ये हमें जीवन के बारे में बता रहा है। एक दिन ये बैठे बैठे थे, इमेजिनेशन किया इन्होंने कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ बाय देयर साइज, यानी जीवन के टू ऑब्जेक्ट्स इसने बताए हैं कि हमारा जीवन जो है साइज के आधार पे कैसे चलता है, उसके टू ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। अब वो जो टू ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से बताए हैं, हमें उनके बारे में ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वन तो इन्होंने बताया है लिली, और सेकंड वन बताया इन्होंने ओक। ये दोनों ट्री हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया है। आगे क्या कहता है, ही कन्वेज हियर अबाउट नेचर विद मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस लाइफ। यहाँ पर वह हमें बताता है मीनिंगफुल लाइफ और मीनिंगलेस लाइफ, मतलब जीवन उपयोगी लाइफ और बेकार लाइफ के बारे में हमें बताता है। आगे वो क्या कहता है, क्योंकि इमेजिन करता रहता है और ज्यादा इमेजिन करता रहता है। क्या इमेजिन करता है, ए मैन कैन नॉट बिकम ग्रेट सिंपल बाय ग्रोइंग इन साइज। एक व्यक्ति लंबा हो जाए या उसकी आकृति बड़ी हो जाए तो वो महान नहीं बन सकता है। ए शॉर्ट लाइफ इज लवेबल, इम्प्रेसिव एंड फुल ऑफ हेरोइक डेट्स। एक छोटा जीवन है, वो प्यारा होता है, प्रभावशाली होता है और साहसिक कार्यों से भरा हुआ होता है। यहाँ पे जब उसने दो चीजें ली और जीवन के बारे में बताया कि जीवन कैसा होना चाहिए, ये जो पोइम है, मेरे को एक बीच में एक लाइन याद आ गई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, उनकी एक लाइन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। वो लाइन थी, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, यानी जीवन महान होना चाहिए बजाय लंबे जीवन के। तो वो लाइन मुझे यहाँ पे याद आई, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि जीवन छोटा हो चल जाए लेकिन ज्यादा लंबा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने लिली और ओक की क्वालिटीज बताई है। तो क्या क्या क्वालिटीज बताई है वो देखिए। लिली के बारे में बताया कि ये शॉर्ट लाइफ है, मीनिंगफुल है, इम्प्रेसिव है, वन डे ओल्ड एज है इसकी, यूजफुल फ्लावर है, गिव जॉय करता है, शॉर्ट इन साइज है, फ्लावर ऑफ द लाइट कहलाता है, और ये बिग इंप्रेसिव देने वाला एक प्लांट है। इधर बात करता हूं मैं ओक की, तो ओक के बारे में कहा कि लॉन्ग लाइफ है, मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है, 300 ईयर्स लॉन्ग लाइफ जीता है, यूजलेस है, फ्लावरलेस है, फ्रूटलेस है, फॉल्स एज लॉग एंड वर्थलेस है। ये इन दोनों की क्वालिटीज के बारे में बता दिया है। यदि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो हमें दोनों की क्वालिटीज के बारे में लिखना है। यदि कोई हमें पूछे कि लिली क्वालिटीज क्या हैं, तो ये लिख देंगे, और अगर हमें कोई पूछे वो की क्वालिटीज क्या है तो ये लिख देंगे। लेकिन हमें इस चीज का याद रखना है कि पोइम कहना क्या चाहती है। तो पोइम ये कहना चाह रही है, ए ह्यूमन लाइफ शुड बी लाइक लिलीज लाइफ। एक मनुष्य का जीवन है वो लिली के लाइफ के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिली के लाइफ के जैसा होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल, वर्थवाइल ऑफ अचीवमेंट, यानी ये उपलब्धियां हासिल करता हुआ और अच्छा या अर्थ देने वाला होना चाहिए। अब आप देखिए, इधर थोड़ा आप देख लीजिए, मैं इसको आपको पोएम के माध्यम से पूरा समझा देता हूं कि ये पोएम क्या कहना चाहती है। देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर। किसी आदमी को ज्यादा लंबा हो जाए पेड़ की तरह, यानी कोई आदमी ज्यादा बड़ा हो जाए किसी पेड़ की तरह आकृति में, किसमें, आकृति में, तो वो महान नहीं हो सकता। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो साइज में, वो कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन वो महान नहीं हो सकता।
किसकी भांति, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, एक ओक ट्री की भांति लंबा होना चाहिए हो, वो आदमी ज्यादा महान नहीं हो सकता। यहाँ पे कंपैरिजन किसकी की गई है, ओक की। 300 ईयर्स, जो कितने साल तक जीता है, 300 साल तक जीता है। और टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में वो गिर जाता है, लॉग लट्ठे के रूप में, ड्राई सूखा, बार्ड पत्तेहीन, एंड सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ। यानी जो आपका ओक है उसकी क्वालिटीज क्या क्या बता दी कि वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो महान नहीं बनता है। जैसे मनुष्य भी चाहे कितना ही बड़ा बन जाए उम्र में, वो महान नहीं होगा। यहाँ उसकी क्वालिटीज बताई गई है कि ओक की क्वालिटी क्या क्या होगी, कि वो चाहे बल्क साइज में हो कभी बेटर नहीं हो सकता। अंत में वो क्या करता है, लोग के रूप में गिर जाता है, ड्राई होता है, सूखा, बार्ड होता है, वृक्ष विहीन, पत्तेहीन, एंड सीर का मतलब होता है मुरझाना या बेहोश होना जैसा होता है। सेकंड नंबर पे बता रहे हैं अपने यहाँ ए लिली ऑफ ए डे। अब वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन है ना, ओक की तरह नहीं होना चाहिए, किसकी तरह होना चाहिए, ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली की भांति जो एक दिन के लिए जीवन जीती है। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए जीवन जीती है। इज फेयर फॉर इन में, जो मई के महीने में खिलती है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह गिर जाती है उसी रात्रि को और उसी रात्रि को मर जाती है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसी को कहा गया है द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ ए लाइट, क्योंकि यह संक्षिप्त जीवन जीती है, छोटा जीवन जीती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ ए लाइट। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, और छोटे छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देखते हैं। इस छोटे से पादप में हम बहुत अच्छी सुंदरता देखेंगे। एंड इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, हम जीवन के अनुपात को भी नाप लेते हैं। दोस्तों यहाँ लिली के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारा जो जीवन है, और लाइफ शुड बी लाइक एज ए लिली, हमारा जो जीवन है वो लिली की तरह होना चाहिए, ना कि इसे ओक की तरह। अब आपसे इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2-3 ज्यादा प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लिली, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ओक। अब ये भी पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम क्या है। आपसे ये पूछ सकता है कि मेंशन द 2 ऑब्जेक्ट्स इन दैट पोएम, आप इस पोएम में जो दिए गए उन 2 ऑब्जेक्ट्स को भी बताना है, तो आप आसानी से इसके बारे में बता सकते हो। मैं आप सब लोगों से दोबारा कहना चाहूंगा कि हमें हमारा जीवन इस ओक की भांति नहीं जीना है, हमें हमारा जीवन लिली की भांति जीना है, क्योंकि लिली एक ऐसा पादप है जो जीवन के अंदर मीनिंगफुल लाइफ देता है, हमारा जीवन अच्छा बनाता है। हम चाहे ओक की तरह चाहे कितने भी लंबे हो जाएं, जो 300 साल का है उसका कोई मतलब नहीं है। अंत में मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे कोई आदमी 25 साल का है और वो सेना में जाता है और वहां पे शहीद हो जाता है, तो उसकी शॉर्ट लाइफ है, वो कितना ज्यादा यूजफुल हो जाता है, उसकी लाइफ कितनी ज्यादा वंडरफुल बन जाती है, उसका नेम फेम दोनों हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 100 साल का होकर भी कहीं पे जाके मर जाता है, उसका किसी को कोई पता नहीं रहता है, इसलिए वो लाइफ हमें नहीं जीनी है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की वो लाइन हमेशा याद रखनी, हमें लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।